Hello guys, welcome to the Untold Campus. In this video, we are going to discuss the previous year and most expected questions of TCS and QT. So before starting, let us know about the exam pattern. Here you can see the exam pattern is divided into two parts. First is mandatory and QT, and the second one is subject and QT. In the first section, there are three sections. First is verbal ability, second is reasoning, and third is numerical ability. In verbal ability, you have 24 questions and you have to solve this within 30 minutes. Reasoning ability, there are 30 questions and within 50 minutes you have to complete all the 30 questions. And similarly, in numerical ability, there are 26 questions in which you have to attempt all these questions within 40 minutes. If we talk about the subject and QT, there are also three sections. First is programming logic, second hand-on coding 1 and coding 2. There are two questions on coding 1 and coding 2. One questions. First is given 15 minutes and in second you will get 30 minutes. If we talk about the negative marking, then you can see that there are no negative marking and you cannot switch from one section to another section. That means if you are in the first section, that is verbal ability, so you will get 24 questions, and if you attempt one question number 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट करने के बाद अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चले जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में जाने के बाद आप फिर से चाहेंगे कि नहीं, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को फिर से एक बार देख ले, आई हैव सम डाउट्स, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करके नहीं जा सकते हैं. यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन विद इन वन टाइम. एक ही बार में आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा. एंड अगर आप लोग इसको सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चले जाइएगा, देन क्वेश्चन नंबर 2 से 3. तो यू कैन नॉट स्विच फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शंस. अगर आपके पास सबसे पहले वर्बल एबिलिटी का खुलता है तो 30 मिनट्स के लिए वर्बल एबिलिटी ही खुला हुआ रहेगा. इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी आएगा 50 मिनट्स के लिए, और 50 मिनट्स में ही आपको रीजनिंग एबिलिटी कंप्लीट करना पड़ेगा. देन 40 मिनट्स के लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी ही खुला हुआ रहेगा और उसको 40 मिनट्स में ही कंप्लीट करना है. और यहाँ पर एक बेनिफिट आप लोगों को ये मिल रहा है कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है. नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसलिए आप लोगों को सारे क्वेश्चंस क्या करना है, अटेम्प्ट करना है. सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. चलिए आगे बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में. तो अगर हम लोग यहाँ पर सिलेबस को देखते हैं तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो सिलेबस है उसमें है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एरिया मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, लीनियर इक्वेशंस, DI, SI, CI, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन. उसी तरीके से रीजनिंग में अगर देखिएगा तो कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब तो सारा हो गया रीजनिंग का सिलेबस. नेक्स्ट वर्बल एबिलिटी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, इडियम, फ्रेज, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये सब सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लेना है. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स. तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले आप लोगों को क्या क्या चीज़ पढ़ना है. स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों को पढ़ना है मीन, मीडियन, मोड, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. यही 7 चीज़ पढ़ना है. इसी 7 चीज़ से आप लोगों को क्वेश्चंस पूछा जाता है. इसके अलावा और किसी भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप लोगों को पूछा जाएगा स्टैटिस्टिक्स में. तो सबसे पहले मीन की बात करते हैं. तो मीन क्या होता है? मीन इज़ जनरली नथिंग बट एवरेज. अगर हम लोग कोई भी नंबर ले लेते हैं तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा. जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं 2, 4 और 6, इसका एवरेज वैल्यू क्या है. तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली वो नंबर को प्लस कर देते हैं और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर. 1, 2, 3 3 नंबर था तो 3 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 4. तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर, कोई भी सीरीज़ दिया हुआ रहेगा उसका हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं. सेकंड नंबर क्या है, मीडियन. मीडियन का मतलब एक्जैक्टली क्या होता है. मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू. मिडिल वैल्यू. तो अगर हम लोग मिडिल वैल्यू की बात करते हैं जैसे कि 2, 4, 6, 3, 9, 4, तो इस तरीके का अगर कोई सीरीज़ बहुत सारा नंबर दिया हुआ रहेगा उसमें अगर हम लोगों को मीडियन की बात पूछी जाएगी तो सबसे पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा. ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में. ये बेटर रहेगा कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ले. तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए इसको क्या करेंगे, 2, फिर 3 है, 4 कितने बार आया है, 2 बार, तो हम लोग 2 बार लिखेंगे. नेक्स्ट 6 और लास्ट में है 9. अगर हम लोग यहाँ पर टोटल नंबर देखें तो इधर से 3, इधर से भी 3 है, बीच में तो कोई नंबर है ही नहीं. तो अगर बीच में कोई नंबर होता तो वो क्या हो जाता है, इसका मीडियन. लेकिन जब इसमें बीच में कोई भी नंबर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले 4 और ये वाले 4, दोनों 4 को प्लस कर देंगे डिवाइडेड बाई 2. तो इसका क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा इसका मीडियन, 4 होगा इसका मीडियन. नेक्स्ट अगर हम लोग मोड की बात करते हैं तो मोड का मतलब क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि कितनी बार, कितने टाइम्स आया है.
तो कोई भी अगर सीरीज़ दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ये पहला वाला जो सीरीज़ दिया हुआ था, इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा नंबर क्या आया है, तो यहाँ पर देखिए 2 एक बार आया है, 6, 3 और 9 एक ही बार आया है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर 4 की बात करें तो 4 कितने बार आ चुका है, 4 2 बार आ चुका है। तो सबसे ज़्यादा नंबर क्या आया है, 4 की फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर रेंज क्या हो जाए, मोड क्या हो जाएगा, मोड भी हो जाएगा 4। सबसे ज़्यादा जो आता है उसको कहते हैं मोड। नेक्स्ट 4 नंबर अगर हम लोग देखें तो 4 नंबर में क्या है, रेंज। तो रेंज का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, मतलब हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक में वैरी कर रहा है। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर आप लोग देखना चाहें तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पर है 2 और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 9। तो इसमें हम लोग रेंज निकालने के लिए 9 माइनस 2 कर देंगे। तो 9 माइनस 2 7, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा 7। इसका मतलब कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट को अगर हम लोग करते हैं तो ये रेंज आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, फाइंड द मीन ऑफ 11, 7, 10, 9 एंड 13। तो पहला क्वेश्चन को जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को मीन निकालना है। तो मीन को जनरली हम लोग x बार से डिनोट करते हैं। तो मीन को x बार से डिनोट कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या बताए कि सारे नंबर्स को प्लस कर देना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो सारा नंबर क्या क्या दिया हुआ है, 11, 7, 10, 9 और क्या दिया हुआ है 13। अगर इन सभी को देखिएगा तो कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो हम लोग इसको डिवाइड भी किससे करेंगे, 5 से। अब यहाँ पर अगर आप लोग प्लस करने की देखा जाए तो प्लस करने के लिए आप लोगों को पेयर दिख रहा होगा 7 और 13। ये दोनों मिलके क्या बना देगा 20, 11 और 9 ये भी क्या बना देगा 20, 20 प्लस 20 40, 40 और 10 हो जाएगा 50। तो दैट विल बी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 5। और 50 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा 10। तो फर्स्ट का जो मीन आया है वो 10 है। इसी तरीके से अगर आप लोग सेकेंड नंबर को देखिए, सेकेंड वाले में क्या हो रहा है, 9 प्लस 5 प्लस 8, 9 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाय, इसमें टोटल नंबर को काउंट कीजिए तो टोटल नंबर कितना दिया हुआ है यहाँ पर 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये हो गया 9। तो इसीलिए हम लोग इसको किससे डिवाइड कर दिए हैं, 9 से डिवाइड कर दिए हैं। तो इसमें देखिए 9 कितने बार आ रहा है, 9 4 बार आ रहा है। तो 9 4 जो 36 प्लस 8 को देख लेते हैं, 8 कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो 8 3 जो 24 और 7 प्लस 5 बच गया है। तो 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 9। अब इन सभी को देखिए 6 और 4 10 बन जाएगा और ये हो जाएगा 30 30 60, 60 और 10 70 और 2 72 डिवाइडेड बाई 9। और इसको जब आप लोग डिवाइड कीजिएगा 9 से तो कितना आ जाएगा 8, 9 8 जा 72। तो सेकंड का आंसर, सेकंड का जो मीन निकल कर आया है वो आया है 8। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर। सी नंबर में आप लोग देखिए क्या दिया हुआ है, 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6। इसमें भी टोटल कितने नंबर है, इसमें भी टोटल 9 नंबर है। तो हम लोग डिवाइड किससे करेंगे 9 से। इसमें अगर आप लोग 8 को देखिए तो कितने बार आ रहा है, 8 आ रहा है 4 टाइम्स। तो 8 4 जा 32 प्लस 6 को देखिए 1 2 एंड 3 टाइम्स आ रहा है, 6 3 जा 18। 7 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो 7 2 जा 14 एंड डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ पर 8 और 2 क्या बन जाएगा 10 और 3 और 2 50, 50 10 60 एंड 64 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं, एक होल नंबर नहीं आ रहा है। अगर ये 63 रहता तो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, पर यहाँ पर 64 है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा डेसिमल में 7.11। तो ये आ गया हमारा आंसर जो कि पॉइंट में है। तो ज़रूरी नहीं है कि मीन एक होल नंबर हो, मीन पॉइंट में डेसिमल में भी हो सकता है। इसके बाद आप लोग देखिए यहाँ से हम लोग बनाते हैं लास्ट क्वेश्चन जी नंबर। ये थोड़ा लंबा भी दिख रहा है। तो लास्ट में क्या क्या नंबर है, 12 प्लस 28 प्लस 26 27 प्लस 17 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 11। इतना नंबर दिया हुआ है। अगर यहाँ पर हम लोग काउंट करते हैं कि टोटल कितना नंबर है, तो टोटल यहाँ पर नंबर है 11। तो हम लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। इन सभी को अगर हम लोग प्लस करते हैं
तो प्लस करने से हमारा क्या निकल के आएगा यहाँ पर, फर्स्ट अगर देखें 8 और 2 ये दोनों क्या बन जाएगा 0 और 2 2 4 40 हो जाएगा। इसी तरीके से पेयर बना के सबको ऐड करना है और ऐड करने के बाद यहाँ पर जो आएगा वो आंसर होगा 215 डिवाइडेड बाई 11, 215 डिवाइडेड बाई 11। और इसको जब हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, 11 9 जा 99.5454, इस तरीके से ये आगे और आते जाएगा। तो इसमें भी आंसर क्या आ गया, पॉइंट में आ गया। तो ये हो गया मीन। तो बाकी जो भी क्वेश्चन बच गए हैं उनको आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए। तो मीन तो आप लोग समझ गए हैं। अब नेक्स्ट देखिए मीडियन। मीडियन का मतलब क्या बताए थे, मिडिल वैल्यू। तो मिडिल वैल्यू अगर क्वेश्चन नंबर ए में देखा जाए तो क्या है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, किसी भी चीज़ का मीडियन निकालने के लिए या तो हम लोग उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें 7, देन क्या है 9, देन 10, देन 11 एंड देन 13। तो इसमें मिडिल वैल्यू हम लोग देखते हैं। तो मिडिल वैल्यू इधर से 2 और इधर से 2, बीच में मिडिल वैल्यू क्या आ गया 10। इसका मतलब कि इसका मीडियन कितना हो गया 10 हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी अगर हम लोग मीडियन निकालना चाहेंगे तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों को अरेंज करना पड़ेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 5 है, देन 7, उसके बाद 8 है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि 8 3 बार आया है तो हम लोगों को 8 3 बार लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है 9, 9 कितने बार है यहाँ पर 4 बार है तो हम लोग 9 को 4 टाइम्स लिखेंगे। टोटल यहाँ पर 9 नंबर है तो इधर से हम लोग कितना जाएंगे 4 और इस साइड से हम लोग जाएंगे 4, बीच में क्या आ गया 8। तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा 8। इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस का निकालिएगा। लास्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो लास्ट में कितना दिया हुआ है, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 11, देन क्या है 12, उसके बाद है 15, 16, लेकिन यहाँ पर 16 कितने बार है 2 बार है तो 16 को हम लोग 2 टाइम्स लिखेंगे। नेक्स्ट 17, 22, 25, 26, 27 और 28। तो यहाँ पर टोटल जो नंबर है वो कितना था 11 नंबर था। तो 11 का हाफ अगर हम लोग करना चाहें तो 5 आ जाएगा। इधर से हम लोग 5 का और इस साइड से भी हम लोग 5 आए तो बीच में हमारा क्या नंबर आ गया 17। तो 17 क्या हो गया इसका मीडियन। तो ये तो सारी बात हो गई मीडियन की, मिडिल वैल्यू की। उसके बाद क्या था मोड। मोड में क्या बताया गया था कि जिसका सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगा उसी को हम लोग मोड कहेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में तो सभी चीज़ एक एक बार ही आया है तो इसमें किसी भी चीज़ का हम लोग मोड नहीं बता सकते हैं। सेकंड नंबर में जो मोड का बात करेंगे तो इसमें देख सकते हैं हम लोग 8 कितने बार आ चुका है, तो 8 आया है 3 बार। तो जब 8 3 बार आया है तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। और 9 कितने बार आया है, 9 4 बार आया है तो 9 की फ्रीक्वेंसी हो गया 4। तो 9 सबसे ज़्यादा टाइम्स आया है तो इसका अगर हम लोग मोड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9। उसी तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें सभी नंबर्स क्या आए हैं एक एक बार आए हैं, लेकिन 16 कितने बार आया है 16 2 बार आया है। तो जब 16 2 बार आया है तो इसका भी मोड कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं तो सी में क्या दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा टाइम्स क्या आया है 8 4 बार आया है, जबकि 6 3 बार ही आया है और 7 2 बार आया है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर क्या आया गया है 8 4 बार। तो इसमें भी जो मोड होगा फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा 8 होगा। इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चंस है बाकी सारे को आप लोग बनाएंगेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे और भी क्वेश्चंस जो थोड़े प्रॉब्लम बेस्ड हैं, वर्ड प्रॉब्लम के तरह है। पहले वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में आप लोग देख सकते हैं इसमें 5 सब्जेक्ट का मार्क्स दिया हुआ है जिसका वेटेज भी दिया हुआ है। तो 5 सब्जेक्ट जो दिया हुआ है उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट में मार्क्स आया है 23 जिसका वेटेज है 1। 35 उसका भी वेटेज 1 ही है, लेकिन जो थर्ड सब्जेक्ट है 46 उसका वेटेज डबल है, 2 टाइम्स है 2। नेक्स्ट 30 जिसमें आपका 30 मार्क्स आया है उसका वेटेज जो है वो 3 टाइम्स है। और 32 जिसमें आपका मार्क्स आया है उसका वेटेज दिया गया है 5 टाइम्स, मतलब उसको 5 गुना ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इसका हम लोग मीन किस तरीके से निकालेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग पहले की तरह बनाना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग कर सकते हैं कि 23 एक बार इसका वेटेज है तो एक ही बार लिखेंगे। 35 का भी वेटेज कितना है एक ही बार है तो हम लोग 35 को भी एक बार लिखेंगे। नेक्स्ट है 46
तो 46 का वेटेज कितना है, 2 टाइम्स है, तो हम लोग 46 को 2 बार लिखेंगे। नेक्स्ट 30 का वेटेज कितना दिया गया है, इसमें 3 बार दिया गया है, तो हम लोग 30 को 3 बार लिखेंगे। 32 का वेटेज कितना है, इसमें 5 टाइम्स, तो हम लोग 32 को 5 टाइम्स लिखेंगे। तो अब ये जो क्वेश्चन है पहले की तरह बन गया, जो आप लोग पहले सॉल्व करते थे, सारे नंबर्स दिए हुए रहते थे, सबको हम लोग प्लस कर देंगे, टोटल से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया पहले की तरह बिल्कुल क्वेश्चंस। लेकिन हमको इस तरीके से नहीं बनाना है, इसको किस तरीके से क्या मेथड अप्लाई करके बनाना है वो ध्यान दीजिए। तो जब 23 का वेटेज एक बार है तो 23 को हम लोग एक ही बार लिखेंगे। 35 का भी वेटेज कितने बार है, एक ही बार है, तो 35 को भी हम लोग एक बार ही लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, 46 का वेटेज 2 बार है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बार ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट 30 का वेटेज 3 टाइम्स है, तो इसको भी डायरेक्टली 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 32 का वेटेज 5 से है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड बाय, इसमें टोटल नीचे क्या लिखेंगे, तो पहले हम लोग कैसे लिखते थे, टोटल नंबर को काउंट कर लेते थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल कितना आ गया, 12 आ गया। पर क्वेश्चंस में तो ऐसा नहीं दिया गया था, तो जब क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया गया है तो हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं, हम लोग इसको वेटेज को प्लस करेंगे, दैट इज 1 + 1 + 3 + 2 + 5। टोटल इसको अगर जोड़ेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा हमारा 12, और ऊपर में अगर हम लोग सारे चीज़ों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो हमारा आएगा 400 डिवाइडेड बाई 12। 400 डिवाइडेड बाई 12, तो इसको हम लोग अगर डिवाइड करते हैं 12 3 = 36, फिर 12 3 = 36.33, इसी तरीके से ये आगे बढ़ते जाएगा। तो इसका भी मीन कितना आ गया, डेसिमल में आया, जो कि 33.3 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। इसके बाद जो सेकंड है उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, पहले हम लोग थर्ड नंबर को देख लेते हैं। तो थर्ड नंबर में क्या बोला गया है, 3 मीन + 2 मोड - 6 मीडियन, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो मीन और मीडियन और मोड निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता था, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, तो हम लोगों को इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें से अगर हम लोग मीडियन निकालना चाहें तो टोटल इसमें कितने नंबर्स हैं, टोटल 9 नंबर्स है। तो 9 नंबर का अगर हम लोग हाफ करते हैं तो 4 4 होगा, और बीच में क्या होगा, 5th नंबर। यहाँ पे जो 5th नंबर है वो क्या है, 3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर मीडियन हमारा कितना आ गया, यहाँ पर 5th नंबर है 3, तो इसका जो मीडियन होगा वो क्या हो जाएगा, 3। तो मीडियन हमारा क्या आ गया, 3। मोड मतलब फ्रीक्वेंसी, सबसे अधिक बार क्या नंबर आया है। तो मोड की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 जो है वो 4 टाइम्स आया है, 3 आया है 2 टाइम्स, 2 भी आया है 2 टाइम्स, सबसे ज़्यादा 4 टाइम्स आया है 4। तो यहाँ पर मोड कितना हो जाएगा, मोड भी हो जाएगा 4। नेक्स्ट निकालना क्या है हम लोगों को, मीन। पहले हम लोग मीन मीडियन मोड निकाल सकेंगे तभी तो इस चीज़ को इवेलुएट कर सकेंगे। तो जब हम लोगों को मीन निकालना है तो यहाँ पर देखिए 1 2 2 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 + 1 5। तो इधर से हम लोगों को 5 मिल गया, और 4 4 जा 16, 16 + 5 21, और 3 + 3 6, 21 + 6 कितना हो जाएगा, 27। तो हमारे ऊपर में 27 आ गया, और टोटल नंबर कितना था, 9 9 3 = 27। तो मीन भी कितना आ गया, 3। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को इवेलुएट कर सकते हैं। तो 3 × मीन कितना दिया गया है, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, +2 × मोड कितना आया हमारा, 4 - 6 मीडियन कितना आया, वो भी हमारा 3 आया है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 3 = 9, 4 2 = 8 - 6 3 = 18। तो यहाँ पर आ जाएगा 17 - 18, दैट इज़ इक्वल टू -1। मतलब कि हमारा जो ये कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा, जो कि नेगेटिव -1 होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किए थे, तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, एज ऑफ 40 पीपल्स। इससे पहले क्या दिया हुआ था, पहले वाले क्वेश्चन में 5 सब्जेक्ट का मार्क्स दिया हुआ था, उसका वेटेज दिया हुआ था। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें 40 पीपल का एज दिया हुआ है। तो जब 40 लोगों का एज दिया हुआ है, उसको हम लोगों को मीन निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे। तो इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड जान सकते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे,
35 एज वाले कितने आदमी हैं? 12 है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मतलब कि 12 लोगों का 35 एज था, तो हम लोग 12 लोगों का अगर 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी 12 लोगों का एज हम लोगों ने प्लस कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, 36 एज वाले कितने आदमी हैं? तो 15 आदमी ऐसे हैं, 15 लोग ऐसे हैं जिनका एज कितना है, 36। तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से 40 क्रॉस 7 प्लस 45 क्रॉस 6 डिवाइडेड में हम लोग क्या करते थे, टोटल। तो यहाँ पर टोटल कितना है, तो टोटल आप लोग देखिए 12 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 6। या फिर हम लोगों को ये भी करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से क्वेश्चन में गिवन है कि एज ऑफ 40 पीपल, यहाँ पर 40 लोगों का एज गिना जा रहा है। तो टोटल कितना होगा, 40 ही होगा। तो नीचे डिवाइडेड बाय 40 भी हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35 इंटू 12। तो 12 5 जा 60, 12 3 जा 36। तो इसको जब मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 420 प्लस 15 6 90, 15 3 जा 45, दैट इज़ 540 प्लस 7 4 जा 28, 0 5 6 जा 30 10 24। तो इसका आ जाएगा 270। डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, डिवाइडेड बाय 40। इन सभी को ऐड करने पर आपका आंसर आएगा 1510 डिवाइडेड बाय 40। और इसमें से एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। 4 से अगर डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12 एंड 4 7 जा 28.75। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो जैसा कि अभी इस क्वेश्चन को बनाया, इसमें क्या दिया हुआ था, पहले एज दिया हुआ था, उसके बाद दिया हुआ था इसका नंबर का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था। तो हम लोगों ने डायरेक्ट एज को उससे मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करके टोटल से डिवाइड करके ये मीन निकल गया है। उसी तरीके से ये तो हो गया टैबुलर फॉर्म का एक तरह का क्वेश्चन। इसके अलावा टैबुलर फॉर्म में और क्या क्वेश्चन आ सकता है, टैबुलर फॉर्म में अगर हम लोग क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पर जो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है वो भी इसी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। उसमें पहले इंटरवल नहीं दिया हुआ था, लेकिन इसमें इंटरवल दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो रेंज दिया हुआ है 5 to 15, उस चीज़ को हम लोगों को एक टैबुलर फॉर्म में लाना पड़ेगा जो कि एक वैल्यू हो जाए, तभी हम लोग उसको क्या कर सकेंगे, मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो जब इसको हम लोग अच्छे से मल्टीप्लाई कर सकेंगे तो उस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग इसको मिड वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मिड वैल्यू फाइंड करने के मतलब क्या हो गया, 5 और 15, 5 और क्या है 15। तो 5 + 15 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 20/2 = 10। मतलब कि 5 से 15 वाला जो रेंज दिया हुआ है उसका वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 10। तो उसी तरीके से जो पहला वाला और दिया हुआ है 15 to 25, तो इसका टेबल हम लोग बना लेते हैं। पहला का आएगा 10, दूसरा का 20, फिर 25 से 35 के बीच वाला वैल्यू 30, देन 40 एंड लास्ट में कितना आ जाएगा 50। 10 जो है उसका फ्रीक्वेंसी 3 दिया हुआ है, नेक्स्ट 7 दिया हुआ है, 12, 20 और 50 वाले का कितना दिया हुआ है 8। तो इसमें आप लोग क्या देख सकते हैं, ये फिर से एक टैबुलर फॉर्म में आ गया, जैसा कि हम लोगों को इससे पहले वाले क्वेश्चन अभी किए। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब आराम से हम लोग इसका अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। तो इसका अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली। तो जब हम लोग इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आगे और स्टेप लिखने का ज़रूरत नहीं है। 10 3 जा 30, 7 2 जा 14, 12 3 जा 36, 4 2 जा 80 एंड 5 8 जा 40 डिवाइडेड बाय, तो टोटल डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल हम लोगों को इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो क्या क्या ऐड हम लोग करेंगे, 7 और 3 10 हो गया, 12 और 8 20 हो गया, 20 और 10 30, 30 + 20 इज़ 50। तो टोटल हमारे पास आ गया 50। और यहाँ पर अगर हम लोग इन सारे चीज़ों को ऐड कर देते हैं, ऊपर में 30 140, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1730 डिवाइडेड बाय 50। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया है और 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20.6। तो इसका जो आंसर आएगा 34.6 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसी तरीके से अगर कोई दूसरा भी इंटरवल आप लोगों का क्वेश्चन में आता है तो आप लोगों को कुछ करना नहीं है, इसमें मिड वैल्यू फाइंड करना है। 5 से 15 दिया हुआ है तो इसका रेंज कितना आ गया, 10 आ गया बीच में। अगर यहाँ पर 10 to 20 दिया हुआ रहता तो 10 to 20 का बीच का रेंज कितना आता, 15 आ जाता।
तो इसी तरीके से 20 से अगर 40 दिया हुआ रहता तो 20 से 40 के बीच वाला रेंज कितना आ जाता, 30 आ जाता। तो इसी तरीके से हम लोगों को अगर कोई भी इंटरवल का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द मोड एंड द मीडियन। इसमें मीन निकालने के लिए नहीं बोला गया है, डायरेक्ट मीन निकालने के लिए नहीं बोला गया है। यहाँ पर किसका मीन निकालने के लिए बोला गया है, मोड और मीडियन का। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोगों को सबसे पहले इसका मोड निकालना पड़ेगा और उसके बाद मीडियन। तो मोड और मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ऑर्डर में अरेंज्ड नहीं है। तो 6 6 6 7 7 और 8 कितने बार आया है, 4 बार आया है। तो 8 को हम लोग लिख देंगे 4 टाइम्स। तो ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है। तो जब ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है तो अब हम लोग आसानी से इसका मोड और मीडियन निकाल सकते हैं। मोड आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 8 आया है। तो इसका मोड कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट टोटल अगर नंबर देखें मीडियन, तो मीडियन क्या होगा, बीच वाला नंबर। तो इधर से 4 और इधर से 4, तो ये बीच में जो 7 है ये क्या हो जाएगा, इसका मीडियन हो जाएगा। तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला गया था, मीन निकालना है। किसका मीन निकालना है, मीडियन और मोड का। तो मीडियन कितना आया हमारे पास, 7 आया, और मोड कितना आया हमारे पास, 8 आया है। और इन दोनों का मीन, मतलब दोनों को हम लोग प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों का मीन कितना आ जाएगा, 7.5। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द मोड एंड द मीडियन। जैसे कि पहले वाला क्वेश्चन था उसी तरीके से इसमें से भी मोड और मीडियन का ही मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोगों को मोड निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर मीडियन निकालना पड़ेगा, देन हम लोग इन दोनों का क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को फिर से इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। 11 12, देन हम लोग देख सकते हैं 15 16 2 बार आया है, 17 18 नहीं है, 22 25 26 27 और 28 है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं टोटल 11 नंबर्स है। तो यहाँ से हम लोग जा सकते हैं 5 और यहाँ से भी 5। तो जब यहाँ से 5 गया तो बीच में क्या नंबर आ गया, 17। तो बीच में जो 17 नंबर आया है वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन आ गया हमारा 17। और मोड की अगर बात करें तो सभी नंबर्स यहाँ पर एक ही बार आए हैं। सबसे ज़्यादा जो नंबर आया है वो 2 बार आया है, 16। तो मोड हो गया 16। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। मीन कितना हो जाएगा, यहाँ पर मोड और मीडियन का मीन निकालने बोला गया है। तो मोड क्या है 16 और मीडियन कितना है 17। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 16.5। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो ये हो गया हमारा क्या, मीन मीडियन मोड किस तरीके से निकालेंगे। इसके बाद अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन में अगर हम लोग पहले ही वाले क्वेश्चन को लेकर देखते हैं, रेंज क्या है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो पहले क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 13 है, और मिनिमम वैल्यू कितना है, 7 है। इन दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 6। तो ये क्या हो गया हमारा, रेंज हो गया। मतलब कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम इक्वल टू रेंज। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर में अगर हम लोग देखते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू तो 9 है और मिनिमम वैल्यू कितना है, 5। तो इसका अगर हम लोग रेंज निकालेंगे तो रेंज कितना हो जाएगा, 4। उसी तरीके से लास्ट अगर हम लोग जी नंबर का देखें तो जी नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 11 और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू हो गया है 28। इसमें अगर हम लोग देखते हैं रेंज तो दोनों को माइनस करने पर आएगा 17। तो ये क्या हो गया इसका रेंज। तो इसी तरीके से जितने भी बाकी क्वेश्चंस बच गए हैं सारे क्वेश्चंस का आप लोग मीन निकालिए, मीडियन निकालिए, मोड निकालिए और रेंज भी निकालिए। अभी आप लोगों के पास बस 10 दिन बचे हुए हैं। 10 दिन में बहुत अच्छे से सारी चीज़ों का प्रैक्टिस करना है ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। सारी चीज़ों का तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। जितने भी टॉपिक्स आप लोगों को, जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं मीन, मीडियम, मोड एंड रेंज का, ये सारा क्वेश्चंस तब तक के लिए बनाते रहिए। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में।